सभी धम्मावलंबियों के लिए मेरा तहेजुब दिल से नमो बुद्धाय है। और देखिए, आज हम एक रोचक कहानी की तरफ चल रहे हैं। जैसा कि भगवान शास्ता सम्यक संबुद्ध ने अपने अपने पवित्र वाणी से लोगों के लिए धर्म का मार्ग सिखाया और धर्म की ओर चलाया था, तो आज भगवान शास्ता सम्यक संबुद्ध की उस पवित्र कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी तो छोटी है, लेकिन इसे गौर से सुने और समझें भी। श्रोताओं, देखिए, उससे पहले आप सभी से ये गुजारिश है, अगर आप हमारे अभी YouTube चैनल को देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं, ताकि सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और एक लाइक अवश्य कर देना। और आइए चलते हैं बिना देरी किए उस रोचक कहानी की तरफ। बहुत ही सुंदर कहानी है, प्रस्तुत करते हैं। देखिए, श्रावस्ती नगर में एक महाकाल नामक एक श्रोतापन उपासक रहता था। वह महीने में 8 दिन उपोषित रहे, सारी रात बिहार में ही रहकर धर्म श्रवण करता रहता था। एक रात एक घर में चोर पहुंच जाते हैं। श्रावस्ती में चोर पहुंच जाते हैं। चोर जाकर के वहां एक सेठ के यहाँ पर चोरी करते हैं। और चोरी जब करते हैं तो वो सारा सामान लेकर के चले आते हैं। तो उस घर वाले देखते हैं और गांव वाले भी देखते हैं, तो उन चोरों का पीछा करते हुए वो लोग चले आते हैं। इधर चोर जब भागते हुए आते हैं तो श्रावस्ती के बाहर एक तालाब था, और तालाब के किनारे जाकर के देखा तो उसमें पानी भरा हुआ था। लेकिन अन्य लोग तो अन्य जो चोर होते हैं वो तो चले जाते हैं, लेकिन एक चोर ने ये सोचा कि मैं इस माल के लिए जो चुरा करके लेके आए हैं, उस माल के लिए क्यों ना तालाब में फेंक दूं, ताकि ये पकड़े गए तो इनका सामान तो हाथ भी आ जाएगा, लेकिन मेरा सामान हाथ नहीं आ पाएगा, और मैं अगले दिन इस तालाब से अपना माल निकाल करके ले जाऊंगा। इधर जैसे ही उस चोर ने उस तालाब में माल को गिरा दिया, जो चुरा करके सामान लेके आया था उस सामान को गिरा दिया और वो भाग गया। रात भर सामान उसी में पड़ा रहा। लेकिन सुबह जब हुआ तो उसी सुबह की बेला में उपासक, रात में तो महाकाल उस बिहार में ही था, लेकिन जब वो बिहार से बाहर निकला तो गांव के पास में जो पोखर था, उसी पोखर के किनारे आकर के महाकाल और पोखर में अपना मुंह हाथ धोने लगा। जैसे ही मुंह हाथ धोने लगा तो उस पोखर में जहां सामान पड़ा था वहीं पर महाकाल अपने मुंह हाथ धो रहा था। साथियों, तब तक गांव वाले फिर से आ गए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर ये कौन व्यक्ति है जो मुंह हाथ धो रहा है। तो वहीं पर सामान पड़ा हुआ जब देखा तो उन लोगों ने सोचा कि यही चोर है, इसी ने हमारा सामान चुराया है और यही हमारे घर से चोरी करके लेके आया है। तो देखिए, सामान को उठाया उन लोगों ने, उस महाईश्वर महाकाल को वहीं पर मार दिया, मार करके वहीं फेंक दिया। पीछे बिहार के श्रवणों ने अपने इस उपासक को मरा हुआ देखा, तो भगवान से जाकर के कहा कि भगवान, अपना महाईश्वर महाकाल किसी ने मार दिया है और पोखर के पास में पड़ा है। आकर के भगवान ने कहा, देखिए, उसने अपने जीवन में बहुत बुरा किया है और उसका ही परिणाम इस महाकाल ने अपनाया है। तो भगवान ने कहा, विको, इसने उपासक पूर्व जन्म में एक ही रूपवती स्त्री पर मोहित होकर और मृषा चोरी का दोष लगाया था। मृषा चोरी मतलब, मृषा कहते हैं झूठ, बेमतलब का दोष। तो इसे झूठा चोरी का दोष लगाकर उसे मार डाला था, जिसके फल स्वरूप आज इसे भी मार दिया गया है। उसी का फल आज इसे मिला है। तो भगवान ने एक बात कही थी कि
अतना व कतं पापं अतज्जं अत संभव अभिमथति सुमेधं वज्रं व स्मयं मणि। यानी अपने से जात, अपने से उत्पन्न, अपने से किया पाप करने वाले दुर्बुद्धि को पाषाण में वज्रमणि की चोट की भांति पीड़ित करता है। यानी इसका मतलब है कि अपना पाप अपने को ही पीड़ित करता है, किसी दूसरे को नहीं। तो ये साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी है? अगर आपको ये इसी तरह की कहानी अगर चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। और एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि इस रोचक कहानी के लिए अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, ताकि सभी को भगवान शास्ता सम्यक संबुद्ध की चर्चाओं से उनका जीवन सुशोभित, मंगलमय, खुशहाल हो जाए। तो यही गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद।